Welcome students to the solution series of relations and function from NCERT class 11th। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज जो 2.1 है आपके NCERT बुक में, उसमें कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे और इक्वलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे और कुछ सेट थियरी का जो ऑपरेशन था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको अभी करने वाले हैं। आई होप कि आपको इसका थियरी पता है। अगर आपको थियरी नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट वाले वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 3 इफ x प्लस 3 प्लस 1 कमा y माइनस 2/3 अगर इक्वल है किसके 5/3 बाई 1/3, तो आपको फाइंड करना है x और y का। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अब जब ये ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर है, दोनों इक्वल होता है। मतलब ये पूरा अगर हम ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं x और y, उसमें एक डिफिनिट ऑर्डर आता है कि x पहले आएगा y दूसरे में। तो अगर दोनों इक्वल होते हैं ऑर्डर पेयर, उस केस में ये पहला वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म के और ये दूसरा वाला टर्म इसके दूसरे वाले टर्म के इक्वल होता है। यही प्रिंसिपल लगाते हुए हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। बस अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x प्लस 3 प्लस 1 इसको लिख देंगे 5/3 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल टू ये कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले आते हैं 5/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एलसीएम, तो 5 माइनस 3 यानी 2/3। ओके, ये कितना हो जाएगा, x/3 इक्वल टू हो गया 2/3 के, यहाँ से आप देख सकते 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसी तरह से y के लिए y आप ऐसे इक्वेट कर देंगे y बाय y माइनस 2/3, ये किसके इक्वल आ गया 1/3 के। ओके, तो आप इसको इधर ले जाइए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका x का वैल्यू जो आ गया 1, सॉरी यहाँ y है तो y का वैल्यू आ गया आपका 1 और x का वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से x और y का आपको वैल्यू फाइंड करने दिया था और आप कर लिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में है इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है। और सेट बी जो है वो आपको दिया ही हुआ है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, नेमली 3, 4 एंड 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो आपको पता होगा कि आपको जब पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, यानी इस तरह से इसको लिखेंगे तो ये बराबर होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के बराबर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एन ऑफ बी कितना है इसमें 3, इसको ऐसे लिखिए एन ऑफ बी 3। तो अगर हमको लिखना है एन ऑफ ए इंटू बी यानी उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आएगा, तो वो इस दोनों के इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन से आता है, यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 एलिमेंट्स होंगे किसमें इन ए इंटू बी, यानी ए क्रॉस बी, या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर जी कोई हमारे पास सेट है जिसमें 7 और 8 है, उसी तरह से एच एक सेट है जिसमें हमारे पास 5, 4, 2 ये 3 एलिमेंट है, तो आपको g इंटू एच एंड h इंटू जी फाइंड करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको g इंटू एच और h इंटू जी निकालना है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है g इंटू एच, तो इसमें आप कैसे करते हैं, जैसे 7, 8 है आपके पास, और इसमें आप इस तरह से लिखने के लिए लिख सकते हैं इंटू 5, 4, 2, और इसमें आपको लिखना पता है, ये मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया। जैसे आप बाइनोमियल वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा में, जैसे x इंटू वाई प्लस जेड है, तो आप कैसे करते हैं, इसको पहले इससे फिर इसको इससे, उसी तरह से 7 को पहले 5 से, 7 को 4 से, 7 को 2 से। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसमें ऑर्डर पेयर हमको बनाएंगे 7 को 5 से, यानी इसको और इसको, फिर 7 को 4 से, फिर 7 को 2 से, बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं। उसी के बाद हम लोग 8 को 5 से, 8 को 4 से और 8 को 2 से। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया g इंटू एच। उसी तरह से अगर हमको h इंटू जी निकालना है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आसानी के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे 5, 4, 2 और इंटू 7 और 8। कैसे आप लिखेंगे, अगेन इसका पहले 5 को 7 से, जानते होंगे आप g इंटू एच और इंटू जी सेम नहीं होता है। ऑर्डर पेयर में जो कन्वेंशनली जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है, x y की जगह y x की जगह आ जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 5, 7, यहाँ क्या था 7, 5, यहाँ आ गया 5, 7, 5, 8, यहाँ 8, 5 था, यहाँ 5, 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, यह जगह 4, 7, 4, 8, पर एलिमेंट्स के नंबर सेम होंगे, 3 और 2, 6 होगा, 3 इंटू 2 6, तो वो 6 का 6 ही रहेगा, 2, 7 और उसके साथ साथ 2, 8, बस हो गया। तो h इंटू जी भी हो गया, g इंटू एच भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल है, आपको बताना है सिर्फ कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ओके, और उसके बाद करेक्टली उस स्टेटमेंट को लिखना भी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं M, N। उसी तरह से आपके पास Q एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है N, M।
आपको बताना है कि क्या P इंटू क्यू जो होगा वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जिसमें mn और nm दो ही एलिमेंट रहेंगे, ये सही है या गलत। तो देखिए जो आपको दिख रहा है कि दो हमारे पास नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसमें भी दो है इसमें भी दो है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर आने वाला है वो है 4, लेकिन यहाँ 2 ही लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ये फॉल्स है। तो इसमें आप करेक्टली कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे कि P में अगर mn है और Q में अगर Q एक सेट दूसरा सेट है जिसमें nm है, तो इसमें जो P इंटू क्यू है उसमें 4 एलिमेंट्स आने वाला है। वो कौन, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखा है, पहले mn तो लिख दिया मैं mn, उसके बाद m का m से ही, तो m इंटू एम। देखिए ये आपको सेट नहीं बताया जा रहा है, इसलिए रिपीटिशन आप ये सोचेगा रिपीट ही हो रहा है तो सिर्फ m लिख दूं, नहीं, यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर में 2 2 1 1 हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट m में लिखेंगे, ये आपको सेट तो ना, इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो लिखा जा रहा है। उसी तरह से n, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि सेट में तो हम रिपीटिशन नहीं करते, तो रियली में आप ये सेट का मेंबर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के मेंबर है, तो इसीलिए n आप लिख सकते हैं उसी तरह से nm। तो ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट का करेक्टली लिखा हुआ। ओके, सेकेंडरी आप सेकेंड में बोल रहा है कि अगर हमारे पास a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट कि इसमें कोई एलिमेंट है, तो a इंटू बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, सेट जिसका ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो यस, एक्स वाई के ही रूप में ऑर्डर पेयर लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर, और उसमें इस तरह से कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा a से और y जो होगा बिलोंग करेगा b से। यस, ऐसे ही तो क्या आता है, अगर a क्रॉस b लिखें तो पहले x का एलिमेंट, और यानी पहले जो आप x y लिखते हैं इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट a का, जो x है वो a का, और y जो है वो b का। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है ये, तो इसको करेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। थर्ड है कि अगर a हमारे पास है एक सेट जिसमें दो एलिमेंट्स है, नेमली 1 2, उसी तरह से b हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4, तो आपको दिखाना है क्या चीज़ कि a इंटू बी, इस साइन का आप जानते होंगे इंटरसेक्शन बोलते हैं, b इंटरसेक्शन फाई, ये क्या हो जाएगा फाई। अब देखिए किसी भी चीज़ का आप इंटरसेक्शन जब करते हैं तो वो कॉमन आपको फाइंड करना रहता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे b ये आप सेट 3 में ही जानते होंगे। अब b इंटरसेक्शन फाई, तो b आपको तो दिख रहा है इंटरसेक्शन जो फाई के साथ है, फाई मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे इस दोनों में तो कॉमन आपको क्या मिला, सिर्फ फाई, मतलब कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS जो है इसका वो क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटरसेक्शन फाई। किसी भी सेट का अगर हम फाई से यानी एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन करा रहे तो वो फाई ही आएगा, तो a इंटू फाई। अब अगेन एक नॉन एम्प्टी सेट है a और एक एम्प्टी सेट है, तो इस दोनों का हमेशा जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपको फाई ही आने वाला है, जो कि RHS के इक्वल है, तो इसलिए LHS RHS के इक्वल हो गया और आप ये दिखा दिए, और ये ट्रू भी स्टेटमेंट था। ओके, थर्ड जो था वो ट्रू था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑर्डर ट्रिपलेट निकालने हैं, इसमें a एक सेट है, जैसे आप ऑर्डर पेयर निकालते हैं उसमें 2 होता है, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है। उसी तरह से आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड a इंटू a, ये 3a निकालना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, आप इसको इस तरह से, आपको अगर लिखने में दिक्कत होता है तो पहले ऐसे लिख ले, a इंटू a, ये ना, तो आप ऐसे लिख लिए, अब आसानी से हो जाएगा। कैसे, तो देखिए पहले ये -1 -1 -1 ये तीनों एलिमेंट ले लें, तो मैं ले लिया -1 फिर -1 फिर -1, इसमें जो तीनों एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वही लिए गए। अब सेकेंड जो ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे उसमें इसका -1 इसका -1 ही रहने दीजिए, इसका 1 ले लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, -1 और थर्ड जो है वो इसका 1। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए फिर से, अब ये तो हो गया, तो इसका -1 ले लीजिए, इसका +1 ले लीजिए, और उसका -1 ले लेते हैं, -1 +1 और फिर -1। ओके, अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है कि इसका -1 रहने दीजिए और इसका +1 ले लीजिए और इसका भी +1 ले लीजिए, तो -1 +1 +1, सब आपको यूनिक बनाना है, सब अलग अलग हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबका इसका बहुत बार प्लस आया, इसका माइनस में आया, तो अब इस बार प्लस ले लीजिए, तो +1 -1 -1। ओके, और क्या तरीका है, एक बार फिर से इसको प्लस वाला जो है वो प्लस वाला लीजिए, तो 1 -1, दूसरे का माइनस वाला और इसका 1 वाला, ठीक है, इसका माइनस वाला फिर इसका 1 वाला। ओके, एट लास्ट 1 1 1 तीनों का बचा हुआ है, तीनों का ट्रिपल वाला, थर्ड वाला, ये आपका, तो यही आपके बन गए ऑर्डर ट्रिपलेट। 1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 और -1 -1 +1 +1 फिर +1 -1 -1 फिर +1 -1 -1 और एट लास्ट तीनों प्लस में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ है आपका कि a इंटू बी आपको दिया हुआ है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ ax ay bx और by। ओके, bx और by।
अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, इसमें रिवर्स प्रोसेस है, आपको ए और बी फाइंड करना है। अब अगेन आप ऊपर के ही एक क्वेश्चन में देखे हुए हैं, यहाँ पे ही ट्रू और फॉल्स वाले में जो एक्स होता है यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट वो ए से बिलोंग करता है यानी फर्स्ट वाले सेट से, और बी है अगर वो सेकेंड वाले सेट से बिलोंग करता है वाई। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ए बी बी, अब दो बार रिपीट करने का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको सेट बनाना है। तो फर्स्ट सेट जो ए है उसमें क्या क्या आ जाएगा, ए बी बी, यानी सिंपली ए बी, क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब है नहीं। बी में उसी तरह से क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट वाला, तो एक्स वाई, तो अगेन हम सीधा लिख देते हैं एक्स वाई। ओके, बढ़ते हैं किधर, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ये इतना ही छोटा क्वेश्चन था। तो आप जब सेवेंथ क्वेश्चन को देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो इसमें दिया हुआ है कि आपको वेरिफिकेशन करना है, और दो वेरिफिकेशन है। पहले मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास एक सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट है नेमली 1 2, उसी तरह से आपके पास सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट सी है जिसमें दो एलिमेंट है 5 6, और एक सेट और है, चार सेट है डी जिसमें 5 6 7 8 है। ओके, आपके पास 4 सेट्स आ गए हैं। आपको कुछ वेरिफिकेशन करना है। पहला जो वेरिफिकेशन है वो है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू से। ये अगर आप ऑपरेशन पढ़े होंगे सेट थ्योरी में तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ऐसा होता है। तो ओके, ए इंटू बी और इंटरसेक्शन ए इंटू सी। चलिए फिर भी इस वैल्यू के हिसाब से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले हम लोग LHS देखेंगे, तो इसमें दिया हुआ है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो बी में और सी में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं बी में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 है। तो क्या कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब या तो आप नॉन एम्प्टी सेट ऐसे बना दो या 5 लिख दो। ओके, अब ए इंटू 5 अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 5 आएगा। ऊपर से देख चुके हैं कि कोई अगर एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 5 आता है। तो ये आपका हो गया LHS। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में क्या है, ए इंटू बी और उसका इंटरसेक्शन ए इंटू सी से। तो पहले हमको ए इंटू बी और ए इंटू सी इसमें निकालना पड़ेगा, तब इंटरसेक्शन निकलेगा। अब आप जानते हैं कि ए जो है हमारा वो क्या है 1 2, यही हमारा ए है ना, और बी जो है हमारा वो क्या है 1 2 3 4। ओके, अब आपको क्या करना है, ए इंटू बी करना है। तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, तो पहले 1 1, ओके 1 1, देन वी विल 1 2, हम लोग ऐसा किए तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, 1 3 1 4, we have 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये आपके हो गए किसमें, ए इंटू बी में। अब देखिए किसमें, ए इंटू सी में निकालना है। तो आप जानते हैं अगेन ए क्या है, ए में दो एलिमेंट है 1 2, और सी में क्या क्या है, सी में है आपका 5 6, सी इक्वल टू 5 6। अब अगेन इसमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो कैसे बनाएंगे, तो ए इंटू सी ये हो जाएगा 1 5, ओके 1 5, देन वी हैव 1 6 1 6, वो 2 5 एंड 2 6। अब देखिए आपको क्या करना है, RHS में दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था। तो क्या इस दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे नहीं 1 6 कॉमन है, नहीं 2 5, नहीं 2 6, तो कोई आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा दिख रहा है क्या जो दोनों में है, नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि ए इंटू बी और इसके कॉमन में जो है ए इंटू सी, इस दोनों के इंटरसेक्शन में हमको 5 मिल रहा है। और LHS भी मेरा क्या था, मेरा LHS भी 5 था, RHS भी 5 था। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 5। हेंस आपको जो वेरिफिकेशन दिया हुआ था वो हो गया, तो आप लिख दे वेरीफाइड। हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आता है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इंटू सी को आपको दिखाना है इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी, यानी बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना होगा। ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास पहले से है, ये रहा। आपको बी और डी का निकालना है। तो बी में हमारे पास अगेन कौन कौन थे, तो बी में था 1 2 3 4 और डी में 5 6 7 8। तो बी जो है वो आपका कितना है, बी में है आपका 1 2 3 4, और सी में जो है, डी में जो है वो है 5 6 7 8। तो इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दूँ। आप पहले खुद ट्राई करें फिर देख लीजिएगा आप इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन 1 5, अच्छा से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। 1 6 1 7 1 8, उसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8, इसी तरह से आप बोल सकते हैं 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8
ओके, तो ये हो गया आपका क्या, बी और डी का मल्टीप्लीकेशन, बी क्रॉस डी। अब आपको ए क्रॉस सी पता ही है, तो आपको दिखाना है कि ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, तो ए इंटू सी में जितना एलिमेंट है वो बी इंटू डी में भी होगा, यानी बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, तभी नहीं सबसेट होगा। देखिए 1 5 मैच कर रहा है, हाँ 1 5 मैच कर रहा है, क्या 1 6 मैच कर रहा है, यस 1 6 इज मैचिंग, 2 5 यस 2 5 इज ऑल्सो मैचिंग, 2 6 यस 2 6 इज ऑल्सो मैचिंग। हेंस वी कैन से कि ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ, किसका है, इंटू सी सबसेट ऑफ बी इंटू डी, क्योंकि एलिमेंट जो है उनके कॉमन है, और ये आपको वेरीफाई करना था। आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर जोड़ सकते हैं कि 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6 विच आर एलिमेंट्स ऑफ the Cartesian product of A and C is also present in the Cartesian product of B and D. So the Cartesian product of A into C या simply AC is a subset of BD. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक चीज़ क्या, कि every element of A cross C is in B cross D, because D में है, hence A और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है, बी और टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ए अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है A1 इंटू 1 और 2, बी उसी तरह से हमारे पास सेट है कोई जिसमें 3 और 4 दो एलिमेंट्स है। आपको ए और बी पहले देखना, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो सिंपल, आप अभी तक सीखे होंगे, पहले 1 3 तब 1 4, इसका ऑर्डर आप कुछ लिख सकते हैं पर इस दोनों का ऑर्डर अंदर में नहीं बदले, ठीक है। फिर उसी तरह से 2 3 2 4, ओके आप लिख दिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस। तो हाउ मेनी सबसेट्स विल ए एंड बी हैव, लिस्ट देम। तो आप जानते हैं कि जब भी हमको सबसेट निकालना रहता है तो उसके कार्डिनल नंबर को देखते थे। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है इसके, 1 2 3 4, तो इट हैज़ 4 एलिमेंट्स। अब अगर इसके पास 4 एलिमेंट्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट होने वाले वो कितने, तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएंगे वो इसके हो जाएंगे 2 to the power 4 यानी 16। अब आपको इसका लिस्ट भी निकालना है, तो आप लिस्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉरी लाइट कट गई थी, तो चलिए कौन कौन हो जाएंगे वो मैं 16 लिख देता हूँ, कौन कौन इसके सबसेट हो जाएंगे। तो पहला तो 5 होता है, वो सभी का सबसेट होता है, तो एक हो गया 5। फिर आप चुनते चलिए, जैसे 1 3 इंडिविजुअली आप 1 3 को ले लीजिए, तो 1 3, और चूंकि ये ऑर्डर पेयर है तो इसको इसमें भी बंद कर लीजिए 1 3, और सेट चूंकि बना रहे हैं, सबसेट क्या होता है, एक सेट ही होता है ना, तो इसलिए आप कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लीजिए। उसके बाद 1 4 इंडिविजुअली ले लीजिए, तो 1 4 और इसको भी कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लीजिए। 1 उसी तरह से क्या लेना है, 2 3 लेके कर्ली ब्रेसेस, अगेन 2 4, तो 2 4, उसी तरह से 1 3 1 4 1 3 1 4, क्या हो जाएगा फिर 1 3 2 3 ले सकते हैं, दो दो, क्योंकि एक वाला एलिमेंट तो सब खत्म हो गया ना, एक ही करके लिए थे, ये एक लिए एक लिए एक लिए एक लिए, अब ये खत्म हो गया तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1 3 1 4, ओके। अब इसी तरह से क्या लेते हैं, दो एलिमेंट जो आगे वाला है यानी 1 4 2 3 ले लेते हैं, तो 1 4 2 3, ओके। उसी तरह से हम क्या ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 1 4 2 3 ले लें, 2 3 2 4 ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या 1 3 2 4 1 3 2 4, 2 3 2 4, हाँ 2 3 2 4 भी लिख लीजिए, 2 3 2 4, ओके। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, 1 4 और 2 3 ने लिए, 1 4 और 2 3, तो 1 4 और 2 3 हम लोग लिख चुके हैं, ओके। अब और क्या बचा, दो दो वाला और बचता है क्या, 1 3 1 4 हो गया, 1 4 2 3 हो गया, 1 3 और 2 4 भी हो गया, फिर 2 3 और 2 4 भी हमारे पास हो गया। अब क्या बचा, तो अब अभी तक हम लोग ये ले लिए हैं 1 4 और 2 4, तो 1 4 और 2 4 एक ले लेते हैं, ओके। वी हैव 1 4 एंड 2 4, 1 4 2 4। अच्छा अब हम लोग एक और बचता है क्या, 2 3 2 4, 2 3 2 4 लिए हम लोग, हाँ 2 3 2 4 ले लिए हैं। ये सब कुछ हो गए, एक और छूट रहा है 1 3 और 2 3 हम लोग ले सकते हैं, एक हो गया 1 3 और 2 3, वो मैंने शायद मिस कर दिया, हाँ तो ले लीजिए। अब क्या 1 3 और 2 3 ये सब, और अगर हटेगा तो बाद में देखा जाएगा। आपको 16 एलिमेंट्स पुराने अगर कम हुआ तो हम लोग देख लेंगे। अब 3 3 वाले पे चलते हैं, मतलब 3 3 एलिमेंट चुनना है, तो पहले ये तीनों को ले लेते हैं लाइन से, 1 3 1 4 2 3, तो ओके हम लोग ले सकते हैं 1 3 1 4 और 2 3, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से लेते हैं 1 4 2 3 2 4,
तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 4 2 3 एंड 2 4। ओके, अब और क्या ले सकते हैं, तो और भी बहुत सारा तरीका है। जैसे हम लोग अब ले लेते हैं 1 3 2 3 2 4, इसको छोड़ देते हैं। तो आप ले सकते हैं क्या 1 3 2 3 2 4। ओके, और है क्या? हाँ, और एक तरीका है हमारे पास, जैसे हम लोग 1 3 ले लेते हैं, उसके साथ साथ 1 4 ले लेते हैं और 2 4 ले लेते हैं। तो ऐसा मैंने नहीं लिखा है 1 3 1 4 और 2 4, मैंने लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है 1 3 1 3 1 4 और 2 4। ये आपके कितने एलिमेंट्स हो गए आप चेक कर लेते हैं। एट लास्ट हमारे पास एक एलिमेंट्स बचेगा जो पूरा सेट खुद होगा। तो अभी 15 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 हो गया। अब 16 जो वो पूरा सेट है वो खुद, यानी 1 3 जो हमारा 1 4 है, 2 3 और 2 4 है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप रिमाइंड करके एक बार और देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो कॉमा कॉमा दिख रहा है, ये कॉमा कॉमा और कर्ली ब्रेसेस सेपरेट कर रहा है किसी भी दो एलिमेंट्स को जो पावर सेट सबसेट्स के हैं, इसलिए 9 में बढ़ते हैं। और ये कलेक्शन को पावर सेट ही बोलते हैं, इसलिए मैंने पावर सेट बोला। बोल रहा है कि ए और बी मान लीजिए दो सेट है और एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कार्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं आप, वो 3 है। और एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी कार्डिनल नंबर इन बी, वो 2 है। और अगर ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बोला जा रहा है कि x1 y2 और z1 है, तो आपको अगेन क्या करना है, जो एलिमेंट्स होंगे ए और वाई में उसको निकालना है, यानी ए और बी में उसको निकालना है, यानी सिंपली में ए और बी निकालना है। और आपको बोला गया है एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है। तो ये इसीलिए आपको बताया गया है कि जिससे आप ये नहीं समझे कि ये तीनों एक है और इसमें तीनों एलिमेंट नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें सब सेम है। तो आप अगेन आपको मैंने पहले भी बताया कि जो ए होता है उसका पहला एलिमेंट होता है, यानी एक्स वाई जेड सेट ए में हो जाएगा। और सेट ए में बोला भी हुआ है कि 3 एलिमेंट्स, तो सेट ए तो कंप्लीट हो गया। सेट बी में आता है, सेट बी में क्या दिया हुआ है, सेट बी में 2 एलिमेंट दिया हुआ है और इसमें देखिएगा 1 2 1, तो 1 2 1, तो रिपीटेशन हम लोग क्यों करेंगे, डायरेक्ट लेते हैं 1 2। चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 उसके तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए, यानी ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए का खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज 9। और उसकी कुछ जो है वो कुछ इस प्रकार है, -1 0, ओके 0 1, ये कुछ है। और आप देख सकते हैं एक चीज़ कि ए और ए का क्या किया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हुआ है। अब अगेन यहाँ पे 9 है, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 इंटू 3 हुआ होगा। ये तो चांस बन सकता है 9 बनने का, 1 इंटू 9 नहीं हो सकता है। 9 का तो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो 1 इंटू 9 या 3 इंटू 3, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और 1 इंटू 9 होगा नहीं, क्योंकि आपको बोला है दोनों सेट ए ही है, मतलब दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स होने वाले, यानी 3 इंटू 3 बेस्ट मैच है। अब इसके लिए यानी ए में भी 3 एलिमेंट होने वाले हैं और ए ही है, ये हमारा बी भी जो है वो यहाँ पे ए का ही काम कर रहा है, तो दोनों में 3 एलिमेंट, या सिंपली बोल सकते हैं कि ए में 3 एलिमेंट होंगे। तो ए में 3 एलिमेंट होंगे, यहाँ पे ही आपको दिख रहा है तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट, -1 0 और 1 हो गया, आपका काम खत्म हो गया, निकल गया आपका ए, यही निकालना था ना। तो ए अब बोल रहा है फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए, तो ए और ए का फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, तो बस इजीली हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, अब देखिए -1 और इधर मैं लिख ही दूँ इंटू, अगर हम निकालेंगे -1 0 1, इसको आप माइंड में रखने की कोशिश करें, तो आप -1 इंटू -1, ओके -1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0 0, 9 एलिमेंट्स हमको निकालने हैं, -1 इंटू 1, और फिर इससे 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हो गया 0 और -1 0 0 0 1, इसी तरह से 1 -1 1 1 1 0 और 1 1। तो आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 9 एलिमेंट्स आपको लिखना था, आप लिख दिए। और रिमेनिंग एलिमेंट पूछ रहा है, तो -1 0 छोड़ के और 0 1 छोड़ के, -1 0 और 0 1 छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उसको लिस्ट कर दीजिए। यही हो गया आपको, आपका जो 10 क्वेश्चन है, ऑल 10 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और आप मुझे लिखिए कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का दिक्कत हो रहा है तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में भी आपको कुछ कहना हो
तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।